तलब मामला है जिसे बहुत इख्तिसार के साथ कहना पड़ेगा। आप हजरात इसको गौर से तफसील से समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख का पहलू चला, मैं इस बात पर तवज्जो दे रहा हूँ कि बुनियाद उसकी तौहीद थी, अकीदा था। अकीदा और मनहज जब दुरुस्त होगा तो इस्लाह का, अल्लाह की मदद का मामला होगा, सही इस्लामी मुआशरा वजूद में आएगा। ठीक है, मुसलमान आगे बढ़ रहे थे, तरक्की किया, मजबूती थी। बिगाड़ कहाँ से आया? आज के मामले पर बात करने से पहले तारीख में सिर्फ हल्का सा देखें, बिगाड़ कहाँ से आया, मुसलमानों में कमजोरियां कहाँ से दाखिल हुई। सहाबा ताबईन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था खैरुन नास करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, फिर वो जो उसके बाद, फिर वो जो उसके बाद, अल्लाह के रसूल का ज़माना, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, तीन ज़माने को लिया जाएगा। ये तीन ज़माने ऐसे हैं, चार ज़माने, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये शहादत मौजूद है कि ये खैर है, इनमें खैर, ईमान, दीन गालिब रहेगा। इसका मतलब ये कि वो समाज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का है और आपका है, ये हमारे लिए नमूना है। उस ज़माने में जो दीन था आज भी वही दीन है, उस ज़माने में जो दीन नहीं था आज वो कितना भी कोई भी बड़ा आदमी करे, कितनी बड़ी तादाद भी करे, सारी दुनिया ईद मिलादुन नबी मनाने लगे, अरे ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो सहाबा कराम पे भी ये इल्ज़ाम लगाओ। हाँ, जो आज बाद में इजाद की करदा बिदात है, जो सहाबा और ताबईन में नहीं थी, वो दीन नहीं है, कोई कितना भी करे उसको अच्छा समझे। तो आपने खैरियत का ये जिक्र किया, ये खैर में अल्लाह के रसूल ने ही फरमाया कि उसके बाद झूठ और दगा जो है फैलेगा। अब उसके बाद देखिए खराबियां कहां से आई, तो तफसील का मौका नहीं, मुख्तसर कहें तो ये कि कुरान व हदीस, अकीदा व मनहज और इस्लाम की सही तालीमात से जब इन्हिराफ शुरू हुआ तो मुसलमानों में खराबी आई, फिरके बने, ताकत बटी, झगड़े हुए, मनहज बिगड़ा, शिर्क आया, बिदत आई। अब जब शिर्क और बिदत आ गई, तफर्रुक आ गया, तो फिर अल्लाह की बरकत कहाँ से रहेगी, ताकत कहाँ से रहेगी, हुकूमत कहाँ से रहेगी। लोग आसानी से मुसलमानों का शिकार करेंगे, करते रहे। कुरान और हदीस से कैसे हटे? एक तो साजिश की गई, साजिश सबाई टोले ने साजिश की, इस मुसलमानों में घुस के अपने आप को मुसलमान बताया, लड़ाया। हाँ, तो नतीजे में शीयत, राफजियत पैदा हुई, खारजियत पैदा हुई। फिर उसके बाद अक्ल की बुनियाद पर कदरियत और जबरियत पैदा हुई, तकदीर का इनकार या तकदीर को सब कुछ समझना। फिर उसके बाद जो है जब अब्बासी दौर में यूनान की किताबों का तर्जुमा हुआ और मुसलमानों में फ़लसफ़ा और मंतिक का दौरा हुआ। तालीम के शायक थे तो फ़लसफ़ा और मंतिक भी खूब पढ़ ली, हाँ, लेकिन जबकि वो एहतियात करना था, उसको कुरान और हदीस किताबें रखना था। फ़लसफ़ा और मंतिक आने के बाद अक़लियत पसंदी का गलबा हुआ। अब इल्म दीन के गैबियात और अकायद को भी अक्ल की बुनियाद पर परखने लगे। काश के वक्त होता मैं इसकी थोड़ी तफसील बयान करता, ये बहुत अहम पहलू है। हाँ, कि कैसे अहद इस्लाम में ये अक़लियत पसंदी आई और फ़लसफ़ा और मंतिक की बुनियाद पर ईमानियात में इख्तिलाफ हुआ। अक्ल की बुनियाद पर किसी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान और हदीस में जो अस्मा और सिफ़ात है उसका इनकार कर दिया कि अकल में नहीं आती, नहीं समझ सकते। अल्लाह समी है, इंसान समी है, इससे तो इंसान की मुशाबहत आती है, लिहाजा अल्लाह ताला समी नहीं है, इनकार कर दिया उसकी तावील की जो कुरान में आया। ये एक मिसाल दिया मैंने। तो सिफ़ात का किसी ने इनकार कर दिया, किसी ने माना तो मखलूक से और इंसानों से अल्लाह को तशबीह दी, दोनों कुफ्र है। किसी ने यह कहा कि हम नहीं समझ सकते, अल्लाह के हवाले करते हैं, माना भी तफवीज़ कर दिया। हम और अहले सुन्नत वल जमात ये कहते हैं कि अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात हैं, लैसा कमिस्लिही शै, उसके जैसा कोई नहीं है, लिहाजा वो बेमिसल है। ना मखलूक की सिफ़ात उसके मुशाबे है, ना वो मखलूक की सिफ़ात के मुशाबे। वो आलिमुल गैब है तो कोई आलिमुल गैब नहीं है, वो जैसा समी है, कोई कब्र वाला, कोई बुजुर्ग, कोई फरिश्ता, कोई कायनात की मखलूक उसके जैसे जर्रा बराबर नहीं है। मुमासलत, मुशाबहत है ही नहीं। इस पर मैं किसी और मौके पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा। तो अल्लाह की सिफ़ात हैं, मुमासिल नहीं है, सिफ़ात का इनकार नहीं किया लेकिन तशबीह का रद्द किया। दोनों पहलू, लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, आयत के दोनों पहलुओं को लिया। गुमराह लोगों ने एक इसको लिया या इसको लिया और गुमराह हो गए, एक को लिया दूसरे पहलू को छोड़ दिया। जिन्होंने तफवीज़ की उन्होंने भी कुरान और हदीस सहाबा के तरीके को रद्द कर दिया। सोचिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, 23 साल आप सहाबा कराम के बीच में रहे, फिर सहाबा का दौर आया, फिर ताबीन। उस वक्त तो किसी ने वो माना, मतलब अल्लाह की आयतों का अस्मा व सिफ़ात का बयान नहीं किया जो बाद में जहमिया, कदरिया, अशायरा, मातुरिदिया और सूफिया बयान कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? सोचिए थोड़े देर के लिए
कि अल्लाह के बारे में कुरान में एक आयत नाजिल हो रही है, या बहुत सी आयतें, उसका एक ख़ास माना है, अल्लाह के रसूल नहीं बयान करेंगे। 400 साल बाद, 200 साल के बाद एक अक्ल मंतिक का, फ़लसफ़े का जानने वाला आए और कहे कि कुरान की आयत का वो मतलब नहीं है जो सहाबा ने माना, जो मैं बता रहा हूँ वो है। सही होगा? इसका मतलब अल्लाह ताला ने उनको बिला वजह हिदायत पे बताया, ये हिदायत पर है। कितनी सिंपल और सादा बात है। अगर इस पर आदमी गौर करे तो फ़ौरन इस नतीजे पे, यहाँ जितने बैठे हैं गौर करें, फ़ौरन इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि 200 साल बाद, 300 साल बाद कोई कुरान का माना मफ़हूम जो बयान कर रहा है, जो अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया, सहाबा ताबईन ने नहीं बताया, नहीं समझा, वो कैसे सही हो सकता है? लेकिन हमारा आप मान रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान के जितने हनफी हैं, मैं अभी बहुत बोल रहा हूँ ये बात, अहनाफ, हमको उनसे बैर नहीं, हमारे भाई हैं, लेकिन अक्सर लोग जानते भी नहीं हैं, अवाम में ख़ास तौर से बहुत से खवास नहीं जानते। साफ कहते हैं कि हम अकीदे में अशारी मातुरीदी हैं, अशारी मातुरीदी हैं, यानी अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े पे नहीं है। अकीदे में इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद के तरीक़े पे नहीं है, अहले सुन्नत के तरीक़े पे नहीं है। अल्लाह रहमान अर्श पर मुस्तवी है, ये सब अहले सुन्नत मानते हैं, ये लोग नहीं मानते, सूफिया नहीं मानते। हाँ, इसको इमाम अबू हनीफ़ा ने कुफ्र कहा है, कुफ्र, और हमारे यहाँ लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह है। इनके उलमा अहले हदीस के रद में देखिए, पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के कुछ हनफी उलमा का आया बयान। हाँ, नांदेड़ में जो है, वहाँ के मुफ्ती साहब से सवाल करके, देवबंद के मुफ्ती से स्टेज पे सवाल पूछा गया कि हमारे मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि हर चीज़ में अल्लाह है, हिंदू जिस मूर्ति को पूछता है उसमें भी अल्लाह है। हमने पूछा तो कहते हैं कि हाँ, क्या ये सही है? गुस्सा हो गए, गैर मुक़ल्लिदीन को पहले बुरा भला कहा, फिर सवाल करने वाले को स्टेज पे बुलाया, और आखिर में ये कहा कि मुफ्ती साहब ने जो कहा सही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं सही है। क्या कह रहे हैं? अल्लाह हर चीज़ में है, इस पिलर में भी है, मिंबर में भी है, आप में है, मेरे अंदर है, इस पंखे में है, दुनिया के हर दरख्त में है, हर पेड़ पौधे में है, हाँ, और यहाँ तक कि नौजुबिल्ला कुत्ते बिल्ली सूअर में भी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तलमुसानी, इब्न अरबी, इब्न फारिस, इन लोगों के अकायद हैं जिनको बहुत मुक़द्दस करके पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, और हम लोग सुनने को तैयार नहीं। हमारे पास फुर्सत कहाँ है? लहसुन, प्याज, अदरक, गेहूँ, चावल ज़्यादा अहम है हमारे नज़दीक, तौहीद नहीं, हाँ, अकीदा नहीं, दीन को सीखने के लिए वक्त ही नहीं है। बड़ा बेजारी के साथ आते हैं, मजबूरी है। जुमा का अगर खुतबा ना हो तो शायद इतने भी इल्म ना हो जो लोग खुतबे में सुन लेते हैं, बहुत से लोगों को। हाँ, तो ये हमारे यहाँ फैले हुए गुमराहियाँ हैं, अकीदे पर ही कदगन लगा दिया। हाँ, मौका नहीं है। गैर मुस्लिमों की साजिश, ये अफलातूनी और फ़लसफियाना नतीजा था कि कायनात का खालिक मालिक एक नूर से वजूद हुआ। हाँ, इसी को सूफियों ने कहा कि वो नूर मोहम्मदी है। झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है, कुरान और हदीस के खिलाफ बात है। और फिर उस नूर से पूरी कायनात वजूद में आई, एक झूठी हदीस बनाई गई। सूफिया कहते हैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा किया, अल्लाह के रसूल कहते हैं झूठी हदीस, आम है ये बात। तो कुरान हदीस से हटे, फलसफा और मंतिक आया, फलसफे की बुनियाद पर जो है दीन बनाया गया, अकलियत को मेयार बनाया गया। कुरान हदीस और किताब और सुन्नत को छोड़कर अकलियात और शख्सियात को मेयार बनाया गया कि फला बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए हैं, हवा में उड़ते हैं, पानी पे चलते हैं, उनकी बात मानी जाए। इतने पहुंचे हुए, इतने बड़े। हमारे यहाँ मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बहुत सारे लोग दावत व तबलीग के नाम पर बुजुर्गों के वाक़यात सुनाते हैं, ये कौन सा तरीका है? अंबिया का तरीका ये नहीं है। अल्लाह की अज़मत व किब्रियाई बयान करते हैं अंबिया, तौहीद बयान करते हैं, वाक़यात का जिक्र होता है इबरत के लिए कि पिछली कौमों का ये हुआ, अंबिया का ये हुआ। ये फला बुजुर्ग ऐसे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की सलाहियतें उनके अंदर आ गई थी, मुर्दे को जिंदा कर देते थे और ऐसा कर देते थे, वैसा कर देते थे। ये जो मैंने बताया कि कुरान हदीस से जब दूरी हुई तो फिर दुनिया में गुमराही के जितने असबाब हैं वो मुसलमानों में आ गए। सबसे बड़ा और बुरा जो तरीक़ा जिससे गुमराही आती है वो गुलू है, दीन में हद से तजावुज़ करना। इय्याकुम वल गुलू, दलाइल आप जानते हैं, फ़िलहाल दोहराऊंगा तो वक्त चला जाएगा। असल नतीजे पे आना चाहता हूँ कि